लंका में से जब राम जी जीत कर आए तो हनुमान जी और जामवंत जी और लक्ष्मण जी सारे लोग बोले, अगर हम न होते तो हे महाराज आप विजय न पाते। तो राम जी ने बोला, ऐसी बात तो नहीं है। बात अगर ऐसी है तो ठीक है, ये तो सब भगवान राम की कृपा थी। सबको ही अभिमान कभी न कभी होता है। तो उन लोगों को भी एक अभिमान हो गया कि हम तो लंका जीत आए और भगवान राम तो ऐसे ही महान प्रक्रमी, सबके दाता, पूरी पृथ्वी के रचयिता, सबके जीवनदाता, उनको तो क्षण भर में क्या कहते हैं, वही चाहे तो सबको घमंड दें, वही चाहे तो सबके अंदर घमंड आ गया था। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं भाई, आप ना होते तो हम लंका पर विजय ना पाते। नल नील हनुमान जामवंत सुग्रीव सारे लोग बोले कि हम, तो बोला ठीक है। तो लंका जब जीत के आए तो महाराज राजा राम जी ने कहा कि ठीक है, हम एक राजस्व यज्ञ करते हैं। राजस्व यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। जहाँ तक राज रहता वहाँ तक उनका घोड़ा कोई नहीं पकड़ता है, पकड़ता है तो लड़ाई की जाती है। उसके बाद में जो जीतता है उस राज पर उसका राज्य होता है। फिर उसके बाद भगवान राम ने राजस्व यज्ञ किया, सारी चीज़ें हुई, फिर घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा छोड़ने के बाद में वो घोड़ा जाके महर्षि वाल्मीकि के कुटिया पर पहुंचा। वहाँ पर लव और कुश भगवान राम के दो लड़के, माता सीता के दोनों बेटे, वहाँ गुरु वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा लेकर वो वहीं वन पे खेल रहे थे। और उसके मत्थे पे लिखा था, जिस इस घोड़े को वही पकड़ेगा जिसके अंदर लड़ने का साहस होगा। तभी वो लव और कुश ने देखा कि ये तो घोड़ा, तो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा इस घोड़े से मैं लड़ूंगा, इस घोड़े के मालिक से मैं लड़ूंगा। उसके पीछे वो जनता थी। शत्रुघ्न जी थे। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने, पूरी जनता थी, शत्रुघ्न जी थे। उसके बाद में सब लोग लड़ाई किए। उसके बाद में सबको मूर्छित कर दिया। उसके बाद में वह शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित कर दिया। फिर बाद में लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी भी घायल हो गए, मूर्छित हो गए, वहाँ पर गिर गए। अब ये तो सब ऊपर वाले भगवान की ही माया थी। उसके बाद वहाँ पर राम, फिर भरत जी भी आए। भरत जी, हनुमान जी ने तो अपनी माया से देख लिया कि ये प्रभु श्री राम की ही तो माया है, ये माता सीता और प्रभु श्री राम के ही बेटे हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और शीश नवाया और वो उनके बंधन में बंध गए। और वो उनको लव और कुश ने बोला, हम ये तो अजीब बंदर हैं, हम इनके साथ खेलेंगे। फिर उनको लाके क्या कहते हैं, वहाँ पर बंधक बना लिया। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें हो गई तो भगवान राम आए खुद चलकर, और जामवंत और सुग्रीव ये सब मूर्छित पड़े थे। उसके बाद वहाँ से आए और देखा तो भगवान राम से ही लव और कुश ने कहा कि, लव और कुश को कहा कि आप बच्चे हो, जाने दो। तब भगवान राम ने भी क्या कहते हैं भगवान राम से भी लव और कुश दोनों लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। तब तक तरकश से अपने बाण ही निकाला था। तब तक महर्षि वाल्मीकि आ गए, बोले हे भगवान, हे नाथ, हे दीनदयाल, आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगवान मुस्काए और बोले, ये तो माया हमारी ही है। तो माया हमारी माया को कौन जान पाता है। उसके बाद फिर वहाँ से भगवान राम अपने रथ पे ले गए और वह बच्चों को ले गए, और एक महर्षि वाल्मीकि भी गए। वह अपने घोड़ा और अपनी सेना ले गए और वहाँ
वो बच्चे दोनों अपने माता सीता के पास गए और माता सीता ने कहा कि हमने राजा राम से युद्ध करने जाते रहे थे। तो माता सीता ने कहा, अरे राजा राम तो आपके पिताजी हैं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो कहते हैं कि तब उन लोगों का घमंड टूट गया और श्री राम जी वहाँ से अपना घोड़ा लेकर आए और वहाँ पर विजय प्राप्त की। इसीलिए ये कहानी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, ये कि कभी ना कभी किसी को भी घमंड हो जाता है, कभी ना कभी किसी को भी घमंड हो जाता है। तो जय श्री राम, जय श्री राम।